बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 700-800 मन सैलेज ले लें और तकरीबन 100 मन से लेकर 140 मन तक दाना ले लें, तो उसके लिए महंगी खादें इस्तेमाल करके तो बहुत सारे नुस्खे आप लोगों को मिल जाएंगे जिन पे आप लोग अमल भी कर रहे होंगे, लेकिन चंद 100 रुपये लगा के अगर आप इस टारगेट के करीब पहुँच जाए, मज़ा तब आता है। दूसरी चीज़, अपनी मैनेजमेंट पानी लगाने के तरीके को ठीक करके अगर आप लोग दाना ना बनने के मसाइल के ऊपर काबू पा लेते हैं तो मज़ा तो तब आता है। दोनों चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो मर्जी खादें आप लोग लगा रहे हैं, मजीद खादों का प्लान भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा। उसके साथ आपने पहला कीड़ी का स्प्रे 3 इंच के ऊपर करवा दिया, जिसके अंदर आपने पोल्ट्रीन सी यूज़ कर ली, कोराजिन यूज़ कर ली, ताराजिन यूज़ कर ली, कोई भी स्प्रे आपने यूज़ कर ली और आपका प्लांट हो गया है 8 इंच का। 8 से 12 इंच के ऊपर जब उसका सफ़र चल रहा है तो 1 किलो यूरिया, 10 ग्राम जिब्रेलिक एसिड का एक स्प्रे आपने इस वक्त करवा देना। उसके बाद 20 ग्राम जिब्रेलिक एसिड और 2 किलो यूरिया का स्प्रे आपने पहले स्प्रे के 10 दिन के बाद करवा देना। पहला स्प्रे आपका हो जाएगा जब पौधा आपका 8 से 12 इंच का है, दूसरा स्प्रे आपका हो जाएगा जब पौधा आपका 1.5 फुट के आसपास होगा। ये 2 स्प्रे करवाने से आप लोगों को नज़र आएगा कि एकदम पत्ता चौड़ा हो गया, लश ग्रीन हो गया और जो भी खाद आप लोग उसको लगा रहे हैं, प्लांट उसको बड़ी तेज़ी से ले रहा है, बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके हैरान कुन रिजल्ट आते हैं। यूरिया आपके फार्म के ऊपर मौजूद होती है, जो यूरिया आप लोग अपनी फसल को लगा रहे हैं उसी में से किलो 2 किलो निकाल के आप लोग स्प्रे कर लें, अलग से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोगों को ज़्यादातर मसाइल जो उनसे आते हैं दाना ना बनने के, उसकी बड़ी वजह ज़मीन के अंदर पानी का खड़ा होना होता है। आप लोगों ने जब मकई अपनी टिलरिंग कर रही होती है, अपना जरदाना निकाल रही होती है, झालर निकाल रही होती है, उस वक्त 10 से 15 दिन सिर्फ ये एहतियात करनी है कि पानी अगर आप तीसरे चौथे दिन लगा रहे हैं तो पानी आपने दूसरे दिन लगाना है। पानी आप लोग अगर भर के लगा रहे हैं तो पानी आपने आधी आधी खेल भर के लगाना है। इससे क्या होगा कि जितना पानी आप लोगों ने लगाया उतना पानी फौरी तौर पे ज़मीन ने जज़ब कर लिया, हबस नहीं बनेगी और हबस हमेशा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। इसको अगर आपने आजमाना हो ना तो याद रखिएगा कि आप किसी भी मकई की फील्ड के पास से गुजरें, आप लोग देखेंगे कि खाली ज़मीन आती है तो आपको थोड़ा सा सांस आता है। जैसे ही मकई शुरू होती है इतना हबस होता है कि इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यही हबस मकई के जरदाने को जला देता है, जिसकी वजह से आपका दाना पूरा नहीं बनता, पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं होती। लेकिन अगर आप लोगों ने उस पॉलिनेशन के दिनों के अंदर पानी भर के नहीं लगाया, आधी खेल के अंदर पानी फिर गया, पानी बंद कर दिया, एक दिन नागा किया, अगले दिन फिर पानी लगा दिया, तो फ़ायदा ये होगा कि ओवर जो पानी है वो एवेपोरेट नहीं होगा, हबस क्रिएट नहीं करेगा, आपकी ज़मीन ठंडी रहेगी, हवा गुजरेगी तो हवा उसको मज़ीद ठंडा कर देगी। सिर्फ ये 2 एहतियातें करनी है। पहली एहतियात कि आप लोगों ने पानी अगर चौथे दिन लगा रहे हैं तो उसको दूसरे दिन पे ले जाएं और भर के मत लगाएं, लेकिन ये एहतियात सिर्फ उन दिनों में है जिन दिनों में पॉलिनेशन का अमल जारी है। उसके आगे पीछे आपकी मकई को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उन दिनों में पानी आपने भर के लगाना है। दूसरी चीज़, आप लोगों को जिब्रेलिक एसिड और यूरिया के मिक्स करके 2 स्प्रे करवाने हैं। इन दोनों कामों को कर लें और रिजल्ट देके इंशाल्लाह मदर अली को दुआ देंगे। मदर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।